नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब खुश और मज़े में हो। तो सोनी की दुनिया इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। एक बात बता दूँ दोस्तों, मेरा ये चैनल बहुत पुराना है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ना मैं वीडियो बना पाई ना अपलोड कर सकी। शुरुआत में मेरे चैनल का नाम सोनी उपन्यास वर्ल्ड था, जो कि मेरा मकसद आपको उपन्यास पढ़कर सुनाना था, लेकिन वो मुमकिन न हो सका। लेकिन अब मैंने हमारे साहब के सपोर्ट से और उनके सलाह से इस चैनल का नाम बदलकर सोनी की दुनिया रखा है। अब इस चैनल पर आप देखेंगे हमारे गांव देहात का जीवन और उसकी दिनचर्या। पर्यटन पर जाएंगे, गढ़ किले मंदिर घूमेंगे, आपके लिए स्वादिष्ट भोजन की पारंपरिक रेसिपी बताएंगे। वो हर जीवन जिएंगे, उस दुनिया में जाएंगे जो बड़े बड़े शहरों में बसकर आप उस जीवन के लिए तरस जाते हो। इस मिट्टी की खुशबू आप तक पहुंचाएंगे जिस मिट्टी से आप दूर हो। तो फिर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनी और सोनी की दुनिया में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बहनों और भाइयों, अभी जून का महीना चल रहा है और ये है मेरे घर का आंगन। अभी आपको फिलहाल चारों तरफ घास कचरा दिख रहा होगा, मगर कुछ महीने पहले यहाँ पर कुछ इस तरह सब्जियों के पौधे उगाए थे, जिसमें बैंगन, मूली, मिर्ची, टमाटर, पालक, धनिया, मेथी जैसी सब्जियां हमने उगाई थी। लेकिन अब सब्जियों का सीजन खत्म हुआ तो हमने सारे पौधे उखाड़ फेंके, बस कुछ को छोड़कर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गन्ना और ये पुदीना। बस ये गन्ना और पुदीना छोड़कर बाकी सारे पौधे हमने नष्ट कर दिए। गर्मी के मौसम में ये आंगन पूरा का पूरा बंजर था, लेकिन अभी जून का महीना आ गया है और थोड़ी हल्की बारिश हुई, तो इसलिए थोड़ी घास खरपतवार उग गई है। अब हमें तो यहाँ पर फिर से सब्जियाँ उगानी है, लेकिन उससे पहले हमको ये घास खत्म करनी होगी। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो दिन भर ये घास उखाड़ते बैठो या फिर इस पर दवाई छिड़क कर उसे खत्म कर दो। लेकिन मसला ये है कि घास अभी पूरी तरह से उगी नहीं है, क्योंकि बारिश बराबर ढंग से नहीं हुई है। तो अब हमें करनी होगी इसकी सिंचाई, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है। चलो आगे बताती हूँ। तो दिक्कत ये है कि हमारे घर में बोरवेल नहीं है जिसमें 24 घंटे पानी आता हो। भाई, हमें तो इस सरकारी नल के भरोसे रहना पड़ता है। अब मामला सरकारी है, इसलिए नल में पानी कब आएगा, कितने दिन बाद आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मगर प्रशासन की कृपा से दूसरे दिन पानी आ ही गया। तो अब हम कर लेते हैं जमीन की सिंचाई। तो ये है हमारे पहलवान साहब, जो कि अभी जमीन को पानी पिलाने में व्यस्त है। तो अब इस घास को 4-5 दिन पानी पिलाकर और बढ़ने देते हैं, और उसके बाद इस पर हम दवाई का छिड़काव करेंगे। मगर तब तक चलते हैं बाजार। तो बने रहे वीडियो में आखिरी तक, बहुत मजा आएगा। घे ना कोणती घे फोटो ना काढत घे डायरेक्ट व्हिडिओ कारल्याच्या घरी आहेत ना घरी घरचं आहे मोठं हे फुलं काजी फुलं गाजर मूली एक मिनट भाई आ रही है कितने का कैसा दिया उसका नाप के दिया है क्या? 10 रुपये उगेगा ना वो मूली उगेगी ना?
गवार गवार गला के बाजार, चलो भागो। तो बाजार से हमने खरीद कर लाए हैं बहुत सारे तरह तरह के बीज, जिसमें है काकड़ी, करेला और मूली, गाजर। ये कटवल के बीज हमने ऑनलाइन मंगाए हैं और भी बहुत सारे बीज हमने लाए हैं, मगर अभी ये बीज में नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी कचरे को खत्म करना है ना भाई। मगर तब तक चलो गन्ना काट के खाते हैं। तो इस गन्ने का मैं जूस निकाल सकती थी, लेकिन घर में मशीन नहीं है ना। लेकिन बिना मशीन के भी गन्ने का जूस घर में बनाया जा सकता है, ऐसा मैंने एक दो वीडियो में देखा है। वैसा ही मैं घर पर ट्राई करके देखूंगी और अगर बन गया तो वो तरीका आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। मगर दोस्तों, ये ताज़ा ताज़ा गन्ना दांतों से छिलकर खाने में जो मज़ा है, वो मज़ा इसका जूस पीने में कहाँ आएगा। दोस्तों, ये है 15 दिन का नतीजा। एक सप्ताह तक घास को अच्छी तरह से उगाने के बाद हमने इस पर दवाई का छिड़काव किया है और फिर 5 से 6 दिनों में ये कूड़ा सूख रहा है। अगले 4 से 5 दिनों में कूड़ा पूरी तरह से सूख जाएगा और बारिश के कारण ये नई घास फिर से उग आई है, जिसे मैं हाथ से उखाड़ लूंगी। तो अब बीज बोने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें मिट्टी लानी होगी। मेरे घर के पीछे एक बेकार जगह है, चलो वहाँ से मिट्टी लाते हैं। देखो, यहाँ मैंने मिट्टी के छोटे छोटे ढेर बनाए हैं। इसमें मैं बीज बोने जा रही हूँ। अब आपके पास एक सवाल है कि अगर मैं सीधे मिट्टी में बीज डालती तो भी यह काम करता। लेकिन दोस्तों, ऐसा है कि इसके 2 फायदे हैं। एक तो मिट्टी पर दवा लगने से बीज सीधे मिट्टी के संपर्क में नहीं आएंगे, और दूसरा यह गोबर का ढेर जो 4-5 साल से सड़ रहा है, ये वही की मिट्टी है। इसीलिए अंदाजा लगाइए कि यह मिट्टी बीजों के लिए कितनी पौष्टिक होगी। तो दोस्तों, अब बीजारोपण कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब इन बीजों के परिणाम का इंतजार करते हैं। उसके लिए हमें कुछ दिन इंतजार करना होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सलाम। तो कर लो आप आराम।